नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए और अनोखी किताब के बारे में चर्चा करेंगे और इस किताब का नाम है 30 डेज चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ। और इस किताब को लिखा है फेमस लेखक मार्क रिक्लाउ ने। जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस का सीक्रेट सिर्फ एक चीज़ में छुपा है और ये है हमारा हैबिट। ऑथर की इस किताब 30 डेज चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ ये सिखाती है कि अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतें बदल लें तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ 30 दिनों का फोकस और डिसिप्लिन आपकी पूरी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस किताब का इंट्रोडक्शन पार्ट बताता है कि हमारे हैबिट हमारे लाइफ का 95% डिसीजन को कंट्रोल करता है और हम अक्सर गलत आदतों में फंस जाते हैं और ये हमें हमारे गोल से दूर ले जाता है। और गुड न्यूज़ ये है कि हैबिट को तोड़ के नए तरीके से एडॉप्ट करना भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो इस किताब के बारे में जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। चैप्टर 1 रीराइट योर स्टोरी। आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आपके कहानी पर डिपेंड करता है जो आप अपने बारे में खुद को कहते हो। अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले पुरानी कहानी को रीराइट करना होगा। हमेशा यह बात याद रखना कि आपकी पुरानी कहानी आपकी फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। सिर्फ आपकी सोच और आपकी एटीट्यूड रियलिटी को बदल सकता है। सो अपने कहानी को रीराइट करके एक नए चैप्टर की शुरुआत कीजिए। चैप्टर 2 सेल्फ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट हमारे सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हो तो आपको अपनी हैबिट के प्रति डिसिप्लिन और कमिटेड रहना होगा। आप जितना ही डिसिप्लिन और कमिटेड रहोगे उतना ही जल्दी आपकी हैबिट और लाइफ चेंज होगी। चैप्टर 3 टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आपकी लाइफ सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। जो भी आप आज हो वो आपके पास्ट के डिसीजन का रिजल्ट है। अपने प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करें और अपने एक्शन को कंट्रोल करें। आपकी ज़िंदगी में चेंज तभी आएगा जब आप अपनी गलतियों को समझकर सही डिसीजन लेना शुरू करोगे। चैप्टर 4 चॉइसेस एंड डिसीजंस। हमारी ज़िंदगी में जो डिसीजंस और चॉइसेस हम रोज़ लेते हैं वही हमारे लाइफ को शेप देते हैं। अगर हम अपने हैबिट और लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने डिसीजन पर ध्यान देना होगा। हर छोटी छोटी चॉइस का भी इम्पैक्ट होता है। चैप्टर 5 चूज योर थॉट। आपके थॉट आपके लाइफ का फाउंडेशन है। आप जब नेगेटिव सोचते हो तो आपके थॉट से आपका एनर्जी लो होता है, जबकि पॉजिटिव थॉट आपको मोटिवेटेड और सक्सेसफुल बनाता है। हमेशा याद रखना जो आप सोचते हैं वही आपका रियलिटी बनता है। चैप्टर 6 व्हाट यू बिलीव। जो आपका बिलीव सिस्टम है वही आपका लाइफ बनाता है। पॉजिटिव बिलीव रखो और अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करो। जो चीज़ को आप सच्चाई मानोगे वही आपकी रियलिटी बनेगी। आप अपने बिलीव को चेंज करके अपने हैबिट और रिजल्ट दोनों को चेंज कर सकते हो। चैप्टर 7 द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड आपके सक्सेस और फेलियर का मेन फैक्टर है। नेगेटिव एटीट्यूड आपके ग्रोथ को रोकता है और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद करता है। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक हैबिट है जो प्रैक्टिस से डिवॉल्व होता है। इसलिए हर दिन ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफ का पार्ट बनाएं और उसके बाद देखें कि कैसे आपका लाइफ बदल जाता है। चैप्टर 8 पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। दुनिया को देखने का नजरिया हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसीलिए जो चीज़ गलत लगती है उसे नई दृष्टि से देखो। हमारी जिंदगी की हर एक सिचुएशन में एक सीखने का मौका होता है। अपने सोच और नजरिए को बदलो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। चैप्टर 9 हैव पेशेंस एंड नेवर एवर गिव अप। जब हम नई हैबिट बनाते हैं या अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट तुरंत नहीं मिलती। इसीलिए पेशेंस रखना सबसे ज़रूरी है। हमेशा एक बात याद रखो कि फेलियर सिर्फ एक स्टेप है सक्सेस की तरफ। इसलिए कभी भी गिव अप मत करना। चैप्टर 10 लर्न द एडिशन मेंटालिटी।
उन्होंने फेलियर को सीखने का एक मौका समझा। एडिसन मेंटेलिटी ये सिखाती है कि हर फेलियर एक स्टेप है सक्सेस की तरफ। जब तक गोल अचीव ना हो ट्राई करते रहो। नेवर स्टॉप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। चैप्टर 11 गेट कंफर्टेबल विथ चेंजेस एंड चेओस। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। और हमेशा याद रखना चाहिए उसके बीच फोकस और पेशेंस रखना ज़रूरी है। जब हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम अपने स्ट्रेंथ को डिस्कवर करते हैं। चैप्टर 12 फोकस ऑन व्हाट यू वांट नॉट ऑन व्हाट यू लैक। आपका ध्यान हमेशा अपने डिज़ायर पर होना चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर जो आपके पास नहीं है। आपको जो चीज़ चाहिए उसी पर काम करें और वही चीज़ का एनर्जी क्रिएट करें। चैप्टर 13 वॉच योर वर्ड्स। हमारे शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। नेगेटिव बातें सिर्फ हमारी मूड और माइंडसेट को बिगाड़ती है। इसलिए आप पॉजिटिव वर्ड का यूज़ करके अपने दिमाग और एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने कॉन्वर्सेशन और सेल्फ टॉक में ध्यान दें। चैप्टर 14 न्यू हैबिट न्यू लाइफ। अगर आप नई हैबिट को अपनाते हो तो अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हो। डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अपने नई हैबिट को अपनाना शुरू करें। रिमेंबर स्मॉल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट। चैप्टर 15 नो योरसेल्फ, योर टॉप 4 वैल्यूज एंड योर स्ट्रेंथ। अगर आप अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समझना ज़रूरी है। अपने टॉप 4 वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कीजिए, जो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने स्ट्रेंथ को पहचानो और उन पर काम करो। अपने वीकनेस पर फोकस करने के बजाय अपने स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करो। चैप्टर 16 ऑनर योर पास्ट अचीवमेंट। अपने पास्ट के अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ाता है। अपने छोटे छोटे हर सक्सेस को सेलिब्रेट करें। चैप्टर 17 राइट डाउन योर गोल्स एंड अचीव देम। अपने गोल्स को लिखने से क्लैरिटी और फोकस मिलता है। गोल्स को लिखने से आपके सबकॉन्शियस माइंड उनके लिए काम करना शुरू करता है। याद रखना, लिखे हुए गोल्स अधूरे सपने से हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है। चैप्टर 18 अवॉइड एनर्जी रोबर्स। इसका मतलब है कि हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारे ऊर्जा को चुरा लेता है। ये चीज़ें हो सकती है नेगेटिव सोच, टॉक्सिक लोग या बेकार की हैबिट्स। चैप्टर 19 मैनेज योर टाइम। इस चैप्टर में ऑथर अपने समय को अच्छे से मैनेज करने के तरीके बताते हैं। उन्होंने टाइम ब्लॉकिंग और डेली शेड्यूल जैसे टेक्निक को यूज़ करने की सलाह दी है। चैप्टर 20 स्टार्ट टू गेट ऑर्गेनाइज। आपको अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। छोटी छोटी चीज़ों को प्लान करके अपने गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है। चैप्टर 21 फेस योर फियर्स। अपने डर का सामना करें। डर से भागने के बजाय उन्हें फेस करके हम अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यही हैबिट आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता दिलाएगी। चैप्टर 22 चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ। ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपने गोल्स पर फोकस करें और हर दिन उन्हें अपने रूटीन में शामिल करें तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 23 फाइंड योर पर्पस एंड डू व्हाट यू लव। जब आप अपने मनपसंद चीज़ करते हैं तो आप हर दिन अपने काम में मज़ा महसूस करते हैं, जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करते हैं। चैप्टर 24 मल्टीटास्किंग इज ए लाई। हम एक वक्त में सिर्फ एक ही काम को अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए अपने पूरा ध्यान एक काम पे लगाकर पहले उसे पूरा करें, फिर अगले काम के बारे में सोचें। चैप्टर 25 फॉरगिव एवरीबॉडी हु हैज़ रॉन्ग्ड यू। माफ़ करने से आप अपने दर्द और गुस्सा छोड़ सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। माफ़ी देना आपको शांति और सुकून देता है और ये आपके जीवन में खुशियाँ लाता है। चैप्टर 26 बी द चेंज यू वांट टू सी द वर्ल्ड। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि अगर आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलें। आपकी छोटी सी पॉजिटिव बदलाव भी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अपने सोच और एक्शन से दूसरों को भी मोटिवेट करें।
चैप्टर 27 स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि अक्सर हम अपने असली मुश्किलें समझने की वजह कोई एक्सक्यूज दे देते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझकर काम करें तो हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। एक्सक्यूजेस सिर्फ हमें रोकने का काम करता है। अपने एक्शन पर कंट्रोल रखो और एक्सक्यूज को अपने लाइफ से निकाल दो। चैप्टर 28 ट्रीट योर बॉडी लाइक द टेम्पल इट इज। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह संभालना चाहिए। हमारे शरीर भी मंदिर की तरह पवित्र है। हमें अपने शरीर की इज्जत करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। चैप्टर 29 द पावर ऑफ मेडिटेशन। ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने सोच को बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है और हम अपने गोल्स पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। चैप्टर 30 गेट ए कोच। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी कोच या फिर मेंटर की मदद लें। कोच आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं और आपके प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं और आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं। उनकी मदद से आप अपने गोल्स तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं। इस किताब में ऑथर ने हमारी छोटी छोटी आदतों को बदलने की सलाह दी है, जिस आदतों को बदल के हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।